नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की कहानी कीट रोग की सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है करेले के 3 मुख्य रोग और उसका प्रबंधन। करेला भारत सहित विश्व के कई क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है। बाकी सब्जियों की तरह करेला भी कई प्रकार की बीमारियों की चपेट में है, जिनका अगर प्रभावी ढंग से प्रबंधन नहीं किया गया तो उपज में काफी नुकसान हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे करेले की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली बीमारियों, उकठा रोग, पीला सिरा मोजेक रोग, मृदु रोमिल आसिता रोग और उसके प्रबंधन के बारे में। आइए देखते हैं सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला उकठा रोग के बारे में। करेले के उकठा रोग में पौधे के तने का जमीन से लगा हुआ भाग गल जाता है, जिससे जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पानी व पोषक तत्व पहुंच नहीं पाते हैं। पत्तियां पीली पड़कर मुरझा जाती है और अंत में पौधा मर जाता है। अगर आपकी भी फसल में यह लक्षण दिखाई देते हैं तो इन उपचारों को तुरंत शुरू करके अपनी फसल को खराब होने से बचाएं। खेत में से रोग प्रभावित पौधे और खरपतवार को नष्ट करें। नियमित रूप से सिंचाई करें। रोग को फैलने से रोकने के लिए इनमें से किसी एक फफूंदनाशक को 1.25 किलोग्राम प्रति 1 हेक्टेयर में या फिर 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर जमीन पर छिड़काव करें। फॉसेटिल AL 80% WP, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP। अधिक फफूंदनाशक की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही फसल को रोगों से बचाने के लिए आप हमारे रोंगो ऐप पर रोग निवारक जानकारी देख सकते हैं। चलिए जानते हैं करेले की फसल को दूसरे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले रोग पीला सिरा मोजेक रोग के बारे में। जब करेले के पौधे को पीला सिरा मोजेक वायरस अपना शिकार बनाता है तो पौधों की पत्तियों पर हरी पीली धारियां धब्बों के रूप में दिखाई देती है। सफेद मक्खियां इस रोग को फैलाती है। युवा पत्तियों और फल आकार में छोटा और विकृत हो जाता है, जिससे करेले की गुणवत्ता खराब हो जाती है। अगर आपकी भी फसल में यह लक्षण दिखाई दे तो इन उपचारों को तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। खेत में से संक्रमित पौधे और खरपतवार को हटाकर नष्ट कर दे। सफेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए खेत में 25 येलो स्टिकी ट्रैप प्रति 1 हेक्टेयर में लगाएं। खेत में नाइट्रोजन को 3 से 4 भाग में दे। करेले के पीला सिरा मोजेक रोग को फैलने से रोकने के लिए इनमें से किसी एक कीटनाशक को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। 2.50 मिलीलीटर पायरिप्रॉक्सीफेन 5% प्लस डाइफेंथीयूरान 25% SC, 2 मिलीलीटर पायरिप्रॉक्सीफेन 8% प्लस डाइनेटोफुरन 5% प्लस डाइफेंथीयूरान 18% SC, 1.50 ग्राम डाइफेंथीयूरान 50% WP, 2.50 मिलीलीटर एफिडोपायरोपेन 5% DC। अधिक कीटनाशक की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जानते हैं करेले की फसल को तीसरे सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले रोग मृदु रोमिल आसिता रोग के बारे में। मृदु रोमिल आसिता रोग में पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले और भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। उच्च आर्द्रता की स्थिति में पत्तियों की निचली सतह पर सफेद पाउडर जैसे रोएदार फफूंदी की परत दिखाई देती है, जो पौधे के पोषक तत्वों को चूसती है। संक्रमण की उग्र दशा में पूरी पत्तियां पीली पड़कर समय से पहले झड़ जाती है और पौधे की मृत्यु हो जाती है। अगर आपकी भी फसल में यह लक्षण दिखाई दे तो इन उपचारों को तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। खेत में से रोग प्रभावित पौधे और खरपतवार को नष्ट करें। खेत में नमी बनाए रखने हेतु जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। अतिरिक्त पानी देने से बचें और पत्तों को सूखा रखने की कोशिश करें। खेत में नाइट्रोजन की अतिरिक्त खुराक न दे और नाइट्रोजन को 3 भाग में दे। रोग को फैलने से रोकने के लिए इनमें से किसी एक फफूंदनाशक को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। 3.50 ग्राम मेटिराम 55% प्लस पायराक्लोस्ट्रोबिन 5% WG, 2 मिलीलीटर एमिटोक्ट्रेडिन 27% प्लस डाइमेथोमार्फ 20.27% SC, 2.50 ग्राम फ्लूओपिकोलाइड 4.44% प्लस फॉसेटिल AL 66.67% WG, 3.75 मिलीलीटर इप्रोवेलिकार्ब 5.5% प्लस प्रोपिनेब 61.25% WP। अधिक फफूंदनाशक की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फसल संबंधी जानकारी और कीट रोग सलाह के लिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और प्ले स्टोर से रोंगो ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।